नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन बड़ा ही ख़ास है, बड़ा विशेष हो चुका है क्योंकि आज 24 अप्रैल 2021 को हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ था। मद्रास के एक समुद्र तट पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनके बारे में तो और विशेष रूप से जानने के लिए आज से बढ़िया दिन हो नहीं सकता है। बीए पार्ट थर्ड के लिए और थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में भी ये रचना है, लेकिन हिंदी साहित्य के हर एक विद्यार्थी को रामधारी सिंह दिनकर को जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज हम जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जो अपनी शर्तों पर लिखने वाले कवि थे। जब अंग्रेजी शासन था तब उन्हें मजबूर किया गया था कि वो अपनी वाणी में कुछ जो ओज और औदात है उसके स्थान पर थोड़ी नरमी लेकर आए। अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध इतना कुछ कड़ा न लिखे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं, अपनी मर्जी पर आगे बढ़ते हैं, अपनी शर्तों पर वो आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन को अपने अंदाज से जीने वाले रामधारी सिंह दिनकर को आज हम नमन करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम उन्हीं को याद करते हुए आज कुछ जानकारियाँ उनके बारे में हम देखेंगे। तो मेरे साथ ही जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। दूसरे राष्ट्र कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, और पहले राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं जिन्होंने भारत का गान किया था। और रामधारी सिंह दिनकर जो है वो भारत के शौर्य का गान करते हैं, भारत की जो वीरता है, भारत की जो तेजस्विता है उसका गान करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको अनल का कवि भी कहा जाता है, आग का कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ और उनकी मृत्यु आज ही के दिन 24 अप्रैल 1974 को होती है। तो उन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और साथ ही वो राज्यसभा के सदस्य भी रहते हैं। एक राजनीतिज्ञ के रूप में रहे थे, लेकिन फिर भी वो आम जनता के कवि थे। तो आगे हम देखते हैं इनके विषय में। जो हमारे पाठ्यक्रम में जो उनके रचना है उनको हम देखेंगे आज। रामधारी सिंह दिनकर 1908 में जन्म और 1974 में उनकी मृत्यु होती है। सिमरिया बिहार में इनका जन्म होता है और बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो पिता की मृत्यु के उपरांत अपने बड़े भाई बसंत सिंह के पालन पोषण में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। आगे चलकर एक हेडमास्टर भी बने एक विद्यालय में और आगे चलकर सरकारी नौकरी में आए, लेकिन बाद में ये त्यागपत्र देकर पूरी तरह से राष्ट्र सेवा में ये लग जाते हैं। गुप्त जी के बाद में राष्ट्र कवि के विरुद्ध से अलंकृत रामधारी सिंह दिनकर बिहार में जन्मे थे। और जो जन जागरण की जो काव्य धारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से हम देखते हैं तो दिनकर उसके प्रमुख कवि है। ओज और तेज के कवि माने जाते हैं और जैसा कि हमने बात की कि ये अनल के कवि भी कहे जाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इनकी जो रचना है वो आई है कुरुक्षेत्र आई है, लेकिन उन्होंने अपनी हर रचना में जो भारतीय इतिहास है, जो भारतीय जो ओजस्विता है उसको अपने अपने हर काव्य के अंदर ये सामने रखते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि होते हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनके जो प्रमुख काव्य है वो इस प्रकार से हैं: हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तब परशुराम की प्रतीक्षा उन्होंने एक काव्य लिखा था जिसमें जो भारत की जो स्थिति है उस पर उन्होंने कुछ व्यंग्य के रूप में और थोड़ा सा एक ललकार के रूप में ये काव्य लिखा गया था। और बिल्कुल जब उनकी अंत समय जब आ गया था तब एक उन्होंने लिखा था हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। और इसी ढंग से एक इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना होती है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी खुद घोषणा करते हैं, अपनी भूमिका में घोषणा करते हैं कि अब तक मैंने अपने किसी काव्य या अपनी किसी रचना को पढ़ने के लिए आग्रह नहीं किया, किंतु संस्कृति के 4 अध्याय के प्रति मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसे आप पढ़ें। और इस संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये देखिए थोड़ी सी उनकी काव्य की जानकारी के लिए। भाषा पर दिनकर का असाधारण अधिकार है, इसलिए उनकी कविता में जो प्रभावपूर्णता है वह बहुत कम कवियों में मिलती है। उनका काव्य जितना ओजपूर्ण है उतना ही प्रभावपूर्ण है। दिनकर जी का देहावसान सन 1974 में हुआ। तो देखिए हम ये हमारे जो राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, नमन है आपको।
आपकी रचनाओं को, आपके भावों को, आपके विचारों को, जो हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं, ऊर्जावान बनाए रखते हैं। एक और चित्र है हमारे पास में, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जो सबसे बाईं ओर बैठे हैं, बीच में बैठे हैं सुमित्रा नंदन पंत, और बिल्कुल दाईं ओर बैठे हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। हमारे पास में जो रचना है इनकी वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग यहाँ पर दिया गया है। वैसे कुरुक्षेत्र जो रचना है 1946 में इसकी रचना हुई थी कुरुक्षेत्र की, और कुरुक्षेत्र लिखने का जो उद्देश्य था वो था युद्ध की समस्या को सामने रखा जाना, कि जो युद्ध है संसार में जितनी भी जो समस्या उसका मूल कारण युद्ध है, और युद्ध के कारण ही तरह तरह का जो अनाचार हमें देखने को मिलता है। तो इस कथा को कहने का जो कुरुक्षेत्र जो रचना है उसमें कुल मिलाकर 7 सर्ग है। 7 सर्गों में जो कथानक लिया गया है वो लिया गया महाभारत का कथानक लिया गया है, कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडवों के खेमों में जश्न और आनंद की सारे समय चल रहा था, आनंद के क्षणों में युधिष्ठिर अचानक बड़े व्यथित हो जाते हैं और उन्हें ख्याल आता है कि हम भले ही युद्ध तो जीत गए हैं लेकिन कितनी ज़्यादा हिंसा हो गई इस युद्ध में। तब वो जाते हैं शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास में, और भीष्म पितामह के पास में जाके वो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने दुख को साझा करते हैं। और ये सारी चर्चा होती है उसमें कि आखिरकार क्यों मनुष्य के प्राणों का शत्रु बना रहता है, जब मनुष्य ने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है लेकिन फिर भी मनुष्य आज क्यों कुछ हितों के लिए एक दूसरे की प्राणों का दुश्मन बना रहता है। कुरुक्षेत्र जो काव्य है उसमें भीष्म के चरित्र के माध्यम से संसार के लिए शांति, प्रेम और सहयोग का संदेश है। और वहीं पर जो विज्ञानवाद है, कि जैसे हम निबंध पढ़ते आते हैं कि विज्ञान मानव के लिए वरदान या अभिशाप, तो दोनों बातें यहाँ पर कहते हैं कि निश्चित तौर से वरदान है, लेकिन जो हिंसा की जो घटनाएं बन गई है, युद्ध की जो घटनाएं बन गई है, उसके लिए एक तरह से अभिशाप भी वो देखने को मिलता है। तो दिनकर इस छठे सर्ग को जब आरंभ करते हैं तब अपनी ही वाणी में इस प्रकार से अपनी बात कहते हैं। धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान। तो वो एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ही शब्दों में ये बात कर रहे हैं कि धर्म का दीपक, वास्तविक धर्म का दीपक। अगर हम मानवीय धर्म की बात करते हैं, धर्म की तो हम यहाँ पर अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन के अंदर तो हिंदू मुस्लिम इस ढंग से आ जाएंगे जो कभी अपने मंजिल को शायद पा भी ना सके। लेकिन मानवीय धर्म का तो यही होता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, विश्वास। तो ये विश्वास की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम आज की बात करें तो हम खुद को अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक धर्म है वो तो मानव धर्म ही है। तो मानव धर्म में हम पूरी तरह से चूके जा रहे हैं, और दया एक दूसरे के प्रति नहीं है। मनुष्य के अंदर स्वार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर अपने भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से, कि मानवता की सुकोमल ज्योति, की मानवता एक लौ है। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ग्रह है उसकी जो लौ है वो वास्तव में मानवता की लौ है, और मानवता की लौ अब बुझने के लिए आई है। तो इस बुझती हुई लौ को फिर से जागृत करने का एक आह्वान करते हुए कहते हैं, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। रसा यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी के जो प्राण हैं कब जाकर अब मानवता की ज्योति से अभिषिक्त होकर सरस होंगे, फिर से खिल पड़ेंगे जली सूखी रसा के प्राण। क्योंकि देखो जली सूखी रसा इसलिए कहा जा रहा है, तप्त धरती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मानव और मानव के मध्य जो घृणा है, विद्वेष है, हिंसा है, शोषण है, जो आदि बुरे भाव प्रचलित रहे हैं, और जिन बुराइयों के कारण ये धरती एकदम शुष्क एवं निरस हो गई है। तो उसके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि आखिरकार ये स्थितियाँ कब समाप्त होगी और कब वास्तव में मानवता का सच्चा प्रसार यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे और कहते हैं, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। ये देखिए, अमृत की धार का मतलब आप ज्ञान की बात कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत अच्छा युग इस धरती पर हुआ है। अब तक मानवता में नए नए आयाम स्थापित किए हैं, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से कई महापुरुष हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव लंबे समय तक देखा नहीं गया। आज भी उसका प्रभाव नहीं देखा गया, अतः इतनी हिंसा इस जगत में देखी जा रही है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। देखिए इसमें एक तुकांत शैली का इसमें प्रयोग देखा गया, और एक गेयता भी है, इसको गाया भी जा सकता है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, वह रही असहाय नर की भावना निष्काम।
भोग लिप्सा, आज मनुष्य के मन में भौतिकतावादी मानसिकता के साथ मनुष्य बढ़ रहा है। तो इस भौतिकतावादी मानसिकता की इसकी पूर्णता के लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो भोग लिप्सा है वो उद्दाम भाव से लहरा रही है और इसके कारण जो मानव है वो ऐसा सा अनुभव कर रहा है। तो इसकी जो निष्काम भावना, वो ऐसा ही नर की जो निष्काम भावना है वो इसी ढंग से बहती रह रही है। लेकिन मनुष्य की जो है हिंसा, स्वार्थपरता और क्रूरता का निरंतर प्रसार हमें होता हुआ दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर और भी यही बात कहते हैं, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान। ये देखिए जो कथन है इसमें कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में जैसे आपको मैंने शुरुआत में बात बताई थी कि युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास में, जाते हैं और भीष्म के साथ में वो संवाद करते हैं कि आखिरकार इस युद्ध का क्या कारण रहा था, आखिर मनुष्य युद्ध क्यों करता है। और कई देखिए कुरुक्षेत्र में युद्ध का जो महत्व है या फिर युद्ध पर जो चर्चा वो इस कदर की गई है कि कई विद्वान तो युद्ध को ही नायक मानते हैं। इस महाकाव्य है कुरुक्षेत्र का नायक मानना शुरू कर देते कि युद्ध के बारे में इतनी चर्चा हो रही, चलो युद्ध को ही नायक हो गया। लेकिन एक तरह से देखें तो कुरुक्षेत्र एक विचार काव्य है, तो विचार काव्य में युद्ध पर ही चर्चा की गई। तो क्या कहते हैं, दिनकर ही कह रहे हैं यहाँ पर, है ना, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसुमान, ये सभी महान पुरुषों का नाम लेते हैं। ये सभी महान पुरुषों आए हैं और इन्होंने अपने अपने जो अपने संदेश थे शांति के, प्रेम के, सत्य के, सह अस्तित्व का जो मानवीय आदर्श जो स्थापित किए थे, उनके लिए रामधारी सिंह जिनका इनका जिक्र करते हैं। और क्या कहते हैं, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। और सभी को वो सिर झुकाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर सभी को सिर झुकाते हैं और सभी को अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ मानते हुए स्वीकार करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सना। और ये कहते हैं कि मैं केवल वाचिक रूप से यानी वाणी के रूप से मैं इन सबको सम्मान देता हूँ, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में इनके आदर्शों को अपनाया नहीं जा रहा, तो केवल वाणी से उनको सम्मान देता हुआ है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। और ये जो ऐसे मनुष्य थे कि वो मनुष्य तो थे, महानतम थे, लेकिन आज का जो मनुष्य है वो किस प्रकार था, जो वो मनुष्य थे वो स्वयं तकलीफ पाकर भी अन्य व्यक्ति को सुख देने की इच्छा रखते थे। लेकिन आज का जो मानव है वो क्या कर रहा है, दग्ध कर पर को, दूसरे को दग्ध करता हुआ, दग्ध यानी जलाता हुआ, दूसरे को जलाता हुआ, स्वयं भी भोगता दुखदा। आज के मानव की स्थिति बताई जा रही है, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। पुरानी राह यानी जो पाषाण काल की बात की, जब मनुष्य के अंदर विवेक नहीं था और मनुष्य केवल अपने स्वाद के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने पेट भरने के लिए अन्यों का खून कर देता था। जो एक पाश्विक जो प्रवृत्ति थी, वो पाश्विक प्रवृत्ति आज भी मनुष्य के अंदर देखी जा रही है। चाहे कितने महान मनुष्य आ गए हो, गांधी आ गए हो, बुद्ध आ गए हो, लेकिन फिर भी आज भी मनुष्य में वही प्रवृत्ति देखी जा रही है। आगे कहा गया है, और कैसी प्रवृत्ति क्या देखने को मिलता है, अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार। तो देखिए अपहरण करता है मनुष्य, अपहरण करता है, दूसरे की संपत्ति का अपहरण करता है, मनुष्यों का अपहरण करता है। भाव वही है कि अपनी भौतिकता को बढ़ाता रहे। शोषण वही, उसी ढंग का शोषण करता है मनुष्य, अपने लाभ के लिए दूसरों को निरंतर शोषित करता रहता है। अपहरण वही, शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, उसी ढंग के कुत्सित अभियान जारी रखता है। खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, दूसरों को जलाकर, दूसरों को खाक कर, दूसरों को मिटाकर खुद का उत्थान ढूंढने का प्रयास मनुष्य कर रहा है। शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, शील यानी प्रेम से, व्यवहार पूर्वक, आपसी स्नेह पूर्वक अगर कोई विवाद हो गया तो उसको शील से नहीं सुलझाता है, आपसी व्यवहार शील से नहीं सुलझाकर दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। छोटी सी अगर कोई बात आती, विषमता आ जाती है तो स्नेह व्यवहार से सुलझाने की अपेक्षा छोटी छोटी बातों पर क्रोध, ईर्ष्या और अंधकार जो है उसके पागलपन की तलवार लेकर दूसरों को समाप्त करने की तत्परता मनुष्य के अंदर आ गई है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, द्रोह यानी विद्रोह से आज भी मनुष्य के अंदर वही पाशविकता और वही द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फूंकार भरता नाग। तो ये जो पाश्विकता है मनुष्य के अंदर आज भी विद्यमान। देखिए आज कितनी एक विचित्र सी बात है कि आज हम कहें कि भी विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, तो विज्ञान ने अगर प्रगति की तो मनुष्य ने प्रगति की। विज्ञान तो अपने आप प्रगति नहीं कर सकता था, मनुष्य प्रगति कर सकता था। लेकिन मनुष्य की ये सारी प्रगति धूल हो जाती उस समय के मनुष्य आज ऐसे हथियार बना चुका है, ऐसी व्यवस्था स्थापित कर चुका है कि अगर मनुष्य उन्मादी हो जाए पूरी तरह से तो वो किसी भी क्षण इस पृथ्वी को समाप्त कर सकता है। दावे किए जाते हैं बड़े बड़े कि ऐसे ऐसे हथियार, एटॉमिक
विपन्स बन चुके हैं कि आज पृथ्वी को 4 बार सूर्य बनाया जा सका। एक पर वो अजीब बात है कि एक बार सूर्य बन गया, अगर पृथ्वी एक बार नष्ट हो गई तो दूसरी तीसरी बार चौथी बार बनाने के लिए शेष नहीं बचेगी पृथ्वी। खैर, तो विज्ञान की शक्ति तो बड़ी है, लेकिन विज्ञान की शक्ति के साथ में जो समस्याएं बढ़ गई उसकी भी बात यहाँ कही गई है। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। द्वापर, ये जो पुराना जो समय था, प्राचीन जो समय था, जो द्वापर युग की जो दुविधाएं थी, उससे आज दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो पहले जैसा जीवन नहीं रहा, लाचार जीवन। पहले तो मनुष्य कहीं जा नहीं सकता था, उसी स्थान पर रहना पड़ता था, जो परिस्थितियाँ होती थी उसके विरुद्ध उसको लड़ झगड़ कर रहना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं, आज विज्ञान ने बहुत प्रगति की थी, लेकिन इस प्रगति का लाभ मनुष्य अपने हित के लिए, इस मानवता के हित के लिए नहीं ले रहा है। कहा गया है, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल चुके हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। यानी ये जो समय है, ये जो वक्त है, आज हम जिस समय में जी रहे हैं, ये विज्ञान का समय है जो हर तरह से सब भांति पूर्ण है, सब भांति समर्थ है। और आज इस विज्ञान के युग में गूढ़ संस्कृति यानी जो सृष्टि के जो अमित यानी महान जो अर्थ है, असीमित जो अर्थ है, वो भी बड़े बड़े अर्थ खुल चुके हैं। पहले हमें जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी में कौन कौन से गुण होते हैं, किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण कर सकता है, लेकिन आज हमें जब इन सारी बातों की जानकारी हो गई है, लेकिन फिर भी हम इनका जो प्रयोग है वो मानवता के हित के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। खुल चुके हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार। मनुष्य के लिए कहा गया है, चीरता तम को यानी अंधेरों को मनुष्य अपनी बुद्धि की पतवार लिए हुए, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निरंतर विज्ञान के कारण, विज्ञान के नए नए आविष्कारों के चलते हुए अपनी बुद्धि की पतवार लेते हुए अंधेरे को चीरता हुआ बढ़ा जा रहा है। जो अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान जो सागर है, अज्ञान का सागर में मनुष्य अपनी बुद्धि की पतवार लेते हुए निरंतर इस अज्ञान के समुद्र को तो चीरता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें ये चेतना नहीं आएगी अपनी मानव जाति के लिए वो सही कार्य करें। आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। देखिए, ये जो पूरा पद है, इसमें विज्ञान की महत्ता के बारे में चर्चा की गई कि मनुष्य की जो पुराना समय है उसकी बात की गई, और आज मनुष्य का कितना चमत्कार हो चुका है, कितने उसने प्रगति करती है, उन बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो एक बार आप इसको देखिए, पहला प्रश्न मैंने आज पढ़ा है, तो मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप इसको स्वयं पढ़ेंगे। ये देखिए, आपका पहला प्रश्न है कुरुक्षेत्र। तो इसके पहला प्रश्न हमने देखा है, तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर के ये सारे विचार हैं, जिसमें वो समस्त जो महान पुरुष हुए हैं इस संसार में, चाहे भीष्म, युधिष्ठिर, बुद्ध, अशोक, गांधी, यीशु, इन सब का नाम लेते हुए कहते हैं कि मनुष्य ने आज प्रगति कर दी, विज्ञान के मामले में प्रगति कर दी, या चाहे आध्यात्मिक रूप से प्रगति की। हमने इतने महान लोग भी देखे, लेकिन उस महानता को अब तक भी मनुष्य बनाए नहीं रख सका है। तो निरंतर इस संसार को और अहित की तरफ धकेलता है। आज भी वो जो कुत्सित प्रवृत्ति है, यानी एक दूसरे का शोषण करना, एक दूसरे का हक को मार लेना, ये प्रवृत्ति आज भी देखी जाती है। तो अगले वीडियो के अंदर एक लगभग छोटा वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में हम अगला वाला प्रश्न देखेंगे और निरंतर इस वाले अध्याय को हम पूरा करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिएगा। और एक सहप्रसंग व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। ये देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो ये धर्म का दीपक से लेकर असहाय नर की भावना निष्काम, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। प्रसंग, व्याख्या और विषय, ये तीनों करके तैयार रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।